एक बार की बात है, किसी गांव में एक बार एक पल्ली पुरोहित ग्रामवासियों को उपदेश दे रहे थे और उन्हें कह रहे थे कि आप लोगों को नशा पानी को छोड़कर आप लोगों को यीशु मसीह का संजीवन जल की खोज करनी चाहिए। उसी दौरान एक भयंकर लड़खड़ाते हुए उस सभा में आया और पल्ली पुरोहित से बोला, आप तो पाखंडी हैं, आप तो ढोंगी हैं, आप खुद रोज दाखरस पीते हैं, रोज दाखरस पी के नशापान करते हैं और हमें कहते हैं कि हमें नशापान को छोड़ करके हमें यीशु का संजीवन जल की खोज करनी चाहिए। इस पर पल्ली पुरोहित ने उस भयंकर व्यक्ति से बोले, मुझे बताओ, अगर मैं आपके चेहरे पर आधा गिलास पानी फेंकूं तो आपके चेहरे को कुछ होगा? इस पर भयंकर बोले, कुछ नहीं। इस पर फिर पल्ली पुरोहित उस भयंकर को बोले, अगर मैं एक मुट्ठा धूल आपके चेहरे पर फेंकूंगा तो कुछ आपके चेहरे को होगा? इस पर भयंकर बोले, कुछ नहीं। इस पर पल्ली पुरोहित बोले, अभी ठीक उसी एक गिलास पानी को और उस एक मुट्ठा धूल को मैं मिक्स करके एक ईंट बनाओ और उसे आग में ताप करके आपके चेहरे पर फेंकूंगा तो आपके चेहरे को कुछ होगा? इस पर भयंकर बोले, फादर आप क्या बोलते हैं? इससे तो मेरा चेहरा ही नहीं, मेरा जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। तो यह सुनकर पल्ली पुरोहित ने उस भयंकर को बोले, ठीक इसी भांति आप जो नशा पान करते हैं इससे ना केवल आपका जीवन का नाश होगा बल्कि इससे आपका आत्मा का भी नाश होगा। इसलिए आप जीवन में नशा पान को छोड़कर आप लोग प्रभु यीशु का संजीवन जल की खोज करो, वही आपको आनंद जीवन प्रदान करेगा। आज चालीसा का तीसरा रविवार है और आज ये शुभ दिन माता कलीसिया हमें सिखलाती है, हमें बताती है कि प्रभु यीशु सच्चा संजीवन जल है, उसी के पास सच्चा संजीवन जल मिलता है। अगर कोई उस सच्चा संजीवन जल को पीता है तो उसे जीवन में और कभी प्यास नहीं लगती है, क्योंकि वह जीवन में अनंत जीवन प्राप्त करता है। आज के प्रथम पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्याएं 1 से 7 में हम देखते हैं, इस्राएली जाति लोग मूसा नबी और ईश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाते हैं क्योंकि उनके पास जल का अभाव है। आज का द्वितीय पाठ में संत पौलुस रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 8 में बताते हैं कि अगर हम यीशु का संजीवन जल पिएंगे तो हमें और कभी प्यास नहीं लगेगी, अर्थात हम पवित्रता और धर्मिकता को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए आज संत पौलुस रोमियो को आग्रह करते हैं कि वे प्रभु यीशु का संजीवन जल पिए ताकि उन्हें पवित्रता और धार्मिकता प्राप्त हो। और आज पवित्र समाचार यूहन अध्याय 4 पद संख्याएं 5 से 43 तक में हम देखते हैं, एक प्यासी समारी स्त्री अपना प्यास बुझाने के लिए याकूब के कुआं झरना के पास जाती है और उसी झरना और कुआं के पास यीशु भी अपना प्यास बुझाने के लिए जाता है और यीशु मसीह उस समारी स्त्री से जल का मांग करता है। इस पर वह समारी स्त्री कहती है, यह कैसे एक यहूदी होकर भी आप मुझ समारी स्त्री से जल मांगते हैं? इस पर यीशु उस समारी स्त्री से कहता है, अगर तुम जानती कि मैं कौन हूं और मेरे पास संजीवन जल मिलता है तो तुम मुझसे कहती, मुझे संजीवन जल दीजिए और मैं आपको वह जल देता और आप उसे पीकर
तृप्त हो जाती और आपको जीवन में और प्यास नहीं लगती। यह सुनकर वह सामरी स्त्री यीशु से कहती है, मुझे वह संजीवन जल दीजिए जिसे मैं पीकर तृप्त हो जाऊंगी और मुझे और कभी प्यास नहीं लगेगी और मुझे इस कुएं के पास दोबारा आना नहीं पड़ेगा। हाँ भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु उस सामरी स्त्री को बतला रहे हैं कि यीशु के पास संजीवन जल प्राप्त है और जो कोई भी उस संजीवन जल को पीता है तो उसे और कभी प्यास नहीं लगती है, क्योंकि वह अनंत जीवन प्राप्त करता है। यह सच है कि प्रभु यीशु का संजीवन जल को जो पीता है उसे और कभी प्यास नहीं लगती है, क्योंकि उसका संजीवन जल अमर है और वह अमर जल लोगों को अनंत जीवन प्रदान करता है। और यह चालीसा काल हम सबों को अनंत जीवन पाने के लिए आमंत्रित करती है और हमें आमंत्रित इसलिए करती है क्योंकि प्रभु यीशु के पास संजीवन जल प्राप्त होती है। अगर हम इस संजीवन जल को पिएंगे तो निश्चय हमें भी ढेर सारी आशीष कृपा प्राप्त होगी, हमें खुशी का जीवन प्राप्त होगी, हमें आनंद का जीवन प्राप्त होगा और हम निश्चय एक दिन हम अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। और अनंत जीवन प्राप्त करेंगे तो हमें और कभी प्यास न लगेगी और हमें सांसारिक जल की खोज करना नहीं पड़ेगा, परंतु हमें खुशी और उल्लास के साथ ईश्वर के साथ महिमान्वित होना पड़ेगा, क्योंकि हम एक दूसरा यीशु ख्रिस्त बन जाएंगे, क्योंकि हम यीशु का संजीवन जल पी चुके हैं। तो यह चालीसा काल हम सबों को आमंत्रित करती है कि हम प्रत्येक दिन प्रभु यीशु का संजीवन जल को पिए और संजीवन जल को पीकर हम भी धार्मिकता और पवित्रता का जीवन जिए और धार्मिकता का और पवित्रता का जीवन जीकर हम भी एक अनंत जीवन प्राप्त कर सके और दूसरों को भी एक नया जीवन दे सके। आमीन।